अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल महीने से गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन मौसम का जो रूप देखने को मिल रहा है वो हैरान कर देता है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके जहां पर झमाझम बारिश हो रही है, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, कई जगहों पर लू भी चल रही है। यह हम आपको अलग अलग जगहों की जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, जो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है। और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि आप समझ सकें कि देश में इस वक्त किस तरीके से मौसम का अलग अलग रूप दिख रहा है। रामबन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में है। लगातार बेमौसम बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह पर पानी भर गया, लैंडस्लाइड भी हुआ। पर्यटकों को अगले 2 दिन तक श्रीनगर के सड़क मार्ग से यात्रा न करने की सलाह दी गई। बारामूला का भी हाल अलग नहीं है, यहाँ भी जल प्रलय देखने को मिल रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, एक तरफ कुदरत जल प्रलय के हालात पैदा कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जबरदस्त गर्मी की मार पड़ रही है। लू के प्रभाव की वजह से लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ रही है। जोधपुर की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, 250 लोग जो कि अस्पताल पहुंच गए। इसी बीच जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। रामबन में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख जाहिर किया। रामबन में रात भर बारिश और तेज हवाएं चली, ये उन्होंने जानकारी दी। नेशनल हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत दुखद है। मैं रामबन के डीसी के लगातार संपर्क में हूँ, ये उन्होंने जानकारी दी। वहाँ पर क्या हालात बने, उन्होंने इसको लेकर के इन्फॉर्मेशन ये दी है कि दरअसल वो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लगातार कॉन्टैक्ट में है, लेकिन स्थितियाँ कैसी भयावह हो चुकी है इस इलाके में। आप देखिए किस तरीके से भारी बारिश हो जाती है। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें एक भय का माहौल है, क्योंकि बेमौसम बरसात है जिसने अपनी जद में वहाँ पर आ रहे मकानों को भी ले लिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने जानकारी दी कि बाकायदा वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी बातचीत हुई है। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। लोगों को सलाह दी गई है कि अगर आप जम्मू से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से जम्मू भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर ज़रूरी नहीं है तो ट्रैवल मत कीजिए, और अगर आपको ट्रैवल करना ही है, आपको यात्रा करना ही है, तो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक्त ये जो पूरा इलाका है, कम से कम जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हालात बने हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें आप देखेंगे अधिकांश ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश और तूफान का दौर देखने को मिल रहा है। राजौरी की बात करें तो यहाँ पर भी आंधी तूफान से लोग परेशान हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर पहाड़ में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगते हैं। ख़ासतौर पर वैसे पहाड़ जो कि बहुत पुराने हैं, वैसे जो पहाड़ हैं वो एकदम से भरभरा करके अगर उनका कोई हिस्सा भी गिर जाता है तो वो बड़े जान माल के नुकसान की वजह बन जाता है। और यही कारण है कि अक्सर लोगों को सलाह भी दी जाती है कि वो ऐसे मौसम में पहाड़ों पर यात्रा करने से बचें। अगर ज़रूरी नहीं है तो वो अपने घरों में ही रहे। प्रशासन की तरफ से लगातार मुनादी भी की जा रही है। कई रास्ते ऐसे भी हैं जिनको बंद किया गया है, जहाँ से आवाजाही को रोक दिया गया है। लेकिन मौसम का ये दोहरा चरित्र है, क्योंकि एक तरफ तो आप देखिए कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ से ऐसी तस्वीर सामने आई जहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरी तरफ इसके उलट अगर गर्मी किस तरीके से दिल्ली एनसीआर या फिर बाकी के मैदानी इलाकों को सता रही है, अगर हम इसकी बात करें तो वो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, जहाँ पर भारी गर्मी की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता जा रहा है, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी भी कनेक्टेड हैं। वकार मेरे साथ मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़ गए। देवघोष मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त भुवनेश्वर से मौजूद है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते तस्वीरें, क्योंकि आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वकार, वहाँ पर अभी की सिचुएशन कैसी है? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जिला रामबन की, रामबन में 5 मकामात पर शूटिंग स्टोन और लैंडस्लाइड हमें देखने को मिला है।
जिसकी वजह से गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं रामबन जिले में एक क्लाउड बर्स्ट भी हमें इस बार देखने को मिला है, और जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोगों को इस वक्त रेस्क्यू किया गया है। और बड़े पैमाने पर रामबन पुलिस की बात करेंगे, हम जिला इंतजामिया की बात करेंगे, एसडीआरएफ की बात करेंगे, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है और सभी लोगों को सेफर मकामात पर लिया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में 2 दिन से लगातार बारिशें हो रही थी और जिसके नतीजे में बाघों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की जो अहम खबर है, रामबन में 3 कीमती जाने इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से उनकी मौत हुई है और कई लोग जख्मी यहाँ पर हुए हैं। नेशनल हाईवे पर इस वक्त लैंड स्लाइडर्स की वजह से जो गाड़ियां साइड मार रही थी उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस वक्त जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की टीम जो है पूरे नेशनल हाईवे पर डिप्लॉय की गई है, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। पूरी तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बंद किया गया है और सलाह ये दी गई है जितने भी टूरिस्ट्स की हम बात करेंगे या आम मुसाफिरों की हम बात करेंगे, उनको फिलहाल आखिरी इत्तला मिलने तक इस हाईवे पर सफर करने से रोक दिया गया है। इस हादसे के हवाले से यूनियन मिनिस्टर ने भी सख्त डायरेक्शंस पास की है। डिप्टी कमिश्नर रामबन को इस जी। हवाले से पूरी तरीके से जायजा लिया जाए, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके हवाले से जो रिलीफ का प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि जम्मू कश्मीर ऑरेंज अलर्ट में इस वक्त चल रहा है। लगातार महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जोरदार बारिशें हमें अगले 36 घंटों के दौरान हमें देखने को मिलेगी। वही उसी तरीके से ये प्रेडिक्शन जो है सही साबित हुई। जी। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में इस वक्त जो है बारिशों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वही बाग मालिकान की तशवीश जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरीके से कश्मीर घाटी की जो बैक बोन है वो हॉर्टिकल्चर है, खासकर सेब की हम बात कर रहे हैं। सेब की जो फसल है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इनिशियल स्टेज में जिस तरीके से हेल स्टॉर्म हमें देखने को मिला, उसकी वजह से जो किसान है वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। लगातार हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि किसानों के मुआवजे के लिए इंतजामिया की टीम सामने आए और इस फसल को मजीद नुकसानात से बचाया जाए। वहीं फिलहाल दूसरी तरफ रामबन के मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी परेशान कर रही है। देव घोष मेरे साथ मेरे सहयोगी संग भुवनेश्वर से मौजूद है। और देव, अगर उड़ीसा की बात करें तो वहां पर मौसम का हाल क्या है? ने पूर्वानुमान किए थे उड़ीसा में अप्रैल के महीना से जून की महीना तक काफी गर्मी देखने को मिलेगा और तमाम अप्रैल के महीने की शुरुआत से उड़ीसा में कई जगहों पे बहुत ही गर्मी महसूस हो रहा है। अगर बात करें भुवनेश्वर में सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री तक भी रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन साथ अगर उड़ीसा की तमाम कलाहंडी, कंधमाल, संबलपुर और झारसुगुड़ा की बात करें, कई जिलों पे 40, 41, 42 डिग्री तक तापमात्रा देखने को मिला है, लेकिन सर्वनिम्न तापमात्रा 35 डिग्री तक देखने को मिला है। हालांकि उड़ीसा में एक ही बात है, टेम्परेचर के साथ भी ह्यूमिडिटी ज्यादातर देखने को मिलता है। इसको नजर में रखते हुए उड़ीसा सरकार के तरफ से स्कूल्स को भी मॉर्निंग स्कूल किया गया है। साथ ही और ऑफिस वर्किंग आवर की बात करें, श्रमिक लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं हर कोई शिफ्टिंग को मॉर्निंग आवर में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि 11 बजे के बाद बेहद गर्मी देखने को मिल रहा है। मैं अभी जिस जगह पे हूँ ये सबसे बिजी स्ट्रीट ऑफ भुवनेश्वर अगर बात करें, लेकिन अभी देख सकते हैं ये रोड पूरा सुनाटा ही दिखने को मिल रहा है। क्यों ना, इतना गर्मी के वजह से कोई लोग घर से बाहर नहीं आ रहा है। 11 बजे के बाद बेहद टेम्परेचर यहाँ पे महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है लू की बात। तमाम लू की अगर बात करें, अप्रैल महीना की शुरुआत से ही लू का प्रभाव दिखने को मिला है उड़ीसा में। हालांकि कई जिलों में बारिश दिखने को मिल रहा है, लेकिन बारिश के बाद टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है और दिन में ज्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। इस वजह से ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जा रही है और यही कारण है कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास। बारामूला से अपने दर्शकों को ये जानकारी हम बता दें। दरअसल भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यहाँ का फिरोजपुरा नाला ओवरफ्लो कर रहा है। तस्वीरें भी सामने आई है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ पर ओले भी गिर रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देखेंगे। वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त घरों में कैद होने को मजबूर है, क्योंकि आम जो जनजीवन है वो बुरी तरीके से
प्रभावित हो चुका है और लगातार बारिश वहाँ पर हो रही है। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब वहाँ पर भूस्खलन होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और 3 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ बारामूला में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा हो गई है। वो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। वहीं राजस्थान में जबरदस्त गर्मी पड़नी शुरू हो गई। गर्मी की वजह से लीक सिटी के नाम से मशहूर उदयपुर के लोग बेहाल हैं। इसकी वजह से दुकानें बंद हैं, लोगों के कारोबार पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर ये जो मार्केट से ये जो दुकानें हैं वो गुलजार रहा करती थी क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि गर्मी अभी से ही बहुत प्रचंड हो रही है, यही कारण है कि लोगों की संख्या बहुत सीमित हो चुकी है और इसी वजह से यहाँ जो व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश का हाल भी आपको बता देते हैं, जहां पर लू का कहर देखने को मिल रहा है। छतरपुर में बीते 24 घंटे में 1400 लोग बीमार हैं। 250 लोग जो कि अस्पताल में एडमिट किए गए हैं और लोगों की संख्या को देखते हुए अस्पताल में तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं ताकि जो मरीज़ हैं उनको कठिनाई ना हो। लेकिन अस्पताल ऐसे फुल पड़े हुए हैं क्योंकि गर्मी का कहर और लगातार लू की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, इसके मद्देनज़र वहाँ पर प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के कदम भी उठाए गए। बीते 24 घंटे में 1400 लोग बीमार हुए हैं। 250 लोग अस्पताल में इस वक्त एडमिट हैं क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके से जब मौसम का मिजाज बदलता है तो लोगों की सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर भी किया गया है कि देश के बड़े हिस्से में इस बार गर्मी प्रचंड पड़ने वाली है। हालांकि कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर लोग गर्मी से बचने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो बुरा हाल है। 250 लोग इस वक्त अकेले छतरपुर में जो कि अस्पताल में एडमिट, आप सोचिए बाकी के ज़िलों का, बाकी के शहरों का क्या हाल हुआ होगा इस प्रचंड गर्मी में, क्योंकि लगातार मैदान में गर्मी आग बनकर टूट रही है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं। वकार, आपका बहुत शुक्रिया और देवा, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने